नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों से यात्रा के संबंध में फीडबैक लिया और निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रम में नागरिकों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करें और योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाएं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में विकास को गति देने के लिए कई बड़े काम किए हैं, जिसकी वजह से नागरिकों के जीवन में काफी सुधार आया। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से यात्रा के संबंध में फीडबैक लिया और नागरिकों की समस्या का त्वरित निदान के बारे में फीडबैक भी लिया गया। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये बताया गया कि राज्य में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। यात्रा में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सहित अब तक लगभग 35,17,000 से अधिक संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों में नई उमंग के साथ साथ जोश भरने के लिए 7 जनवरी को यात्रा में भागीदारी करने वाले लोगों से संवाद किया जाएगा। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि नागरिकों की समस्या का मौके पर ही समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया, इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर देना है। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा, यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान योजना, निरोगी हरियाणा के स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सेवा विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, ताकि हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जा सके और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी का ये ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि हर गांव में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित डेटा दर्ज करने के लिए डीआईओ ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। बैठक के दौरान यात्रा में जिलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें और उन्होंने योजनाओं का लाभ भी उनको प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में परीक्षाओं के मद्देनजर कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार से किया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की कवरेज बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा पूर्ण होने के बाद शहरी क्षेत्रों में आगामी समय में भी सघन प्रचार किया जाए। इसके लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अब तक 4,802 ग्राम पंचायतें वार्डों में यात्रा ये पहुंच चुकी है।
विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। साथ ही कुल मिलाकर अभी तक सभी कार्यक्रमों में लगभग 35,17,000 से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी कर चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से यहां पर वृद्धि की है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले। हरियाणा के हर एक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की। 5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी, वहीं वर्तमान सरकार में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2,185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रीवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 6 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार की अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है।
करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है। जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए। यही वजह है कि हरियाणा की युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहा है। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में लड़कियों के शिक्षा के सपनों को उड़ान भी मिली है, जिससे प्रदेश की छोरियां छोरों को हर क्षेत्र में प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा के आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है। 21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल खोले हैं और 4,000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1,074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। इसके साथ ही हरियाणा में आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनकर उभर रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं।
तो 9 लाख से अधिक मरीजों को इलाज का यहां पर सुविधा मिल रहा है। 1,130 लाख से अधिक का क्लेम दिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कवच बन रही है आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पहल से प्रदेश के वासियों में लगातार खुशहाली का माहौल है। प्रदेशवासी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो पा रहे हैं और इसी योजनाओं के साथ प्रदेशवासी आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 28,89,000 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं जिससे स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कार्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए यहां पर वेबसाइट भी दिया गया है, इस पर आप पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल दिया गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने दुर्लभ रोगियों को आर्थिक सहायता देने का बड़ा फैसला लिया है। ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे। दुर्लभ बीमारियों के पीड़ित का पेंशन देगी हरियाणा सरकार। दुर्लभ श्रेणियों में अधिसूचित 55 रोगों के मरीजों को 2,750 रुपए प्रति माह देगी। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले रोगियों को यहां पर लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस पहल की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि लोगों को लाभ मिल सके कि मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, वो विकास की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं। पात्र मानदंडों को पूरा करने वाले रोगियों को यहां पर लाभ भी मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल के विजेता में क्या कुछ है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी, साल 2016। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं विक्रम सिंह गुरुग्राम से। विक्रम, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है वजीर सिंह, जो कि घरौंदा से कृषि विभाग में उप निदेशक के पद पर काबिज है। सुनिए। इसी सिलसिले में मोटा अनाज को प्रमोट करने के लिए, उसकी खान पान में बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज हमारे द्वारा तकरीबन 60 कृषि यंत्र भी बुलाए गए हैं, जिनका मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर इनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। जो फसल अवशेष प्रबंधन के तहत हमारे द्वारा 50% सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, एमबी प्लो, हे रैक, बेलर इत्यादि। तो इनकी आज फिजिकल वेरिफिकेशन है। इसके अलावा इफको द्वारा गुड़गांव में किसानों को फ्री ट्रेनिंग कराई जा रही है ड्रोन को लेकर। तो ये तीन जो आज ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ड्रोन है और जनरेटर सेट है, ये किसानों को आज दिए जाएंगे। यहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। किसान को फायदा बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस डिपार्टमेंट कर रहा है कि कैसे मोटा अनाज वो खाएं। मोटा अनाज खाने से फायदा होते हैं, उसके बारे में किसानों को अवगत कराया जा रहा है, आम जन को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है। अगर किसी मोटा अनाज की खपत बढ़ेगी तो उत्पादकता वैसे बढ़ जाएगी। तो किसानों को, क्योंकि जो मोटे अनाज हैं वो आपकी कम जहां उपजाऊ शक्ति है जमीन की, उसमें ग्रो कर सकते हैं। ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कम उत्पादकता वाली भूमि में ग्रो किए जा सकते हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी के कन्यादान के लिए कितनी राशि देती है। ए 65,000 रुपए, बी 71,000 रुपए, सी 81,000 रुपए, डी 51,000 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।